चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार
शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा है भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा है भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान पर ठिया कम कलंकिड़ भी अपालद्दौ जैन परूं ते परमपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करो हरो प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरे
अंत पद को पा लिया, कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योगी का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 59 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें इस गाथा के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि जैसे आकाश द्रव है नहीं, आकाश द्रव है नहीं, जैसे अपनी चेतन वस्तु जानने देखने वाली है ना, ऐसे ही लोक में एक आकाश द्रव भी है, अरूपी है, ज्ञान से रहित है। समझ में आए? 6 द्रव बताए नहीं जाती है भिक्षा: जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। तो आकाश द्रव के समान ही अपना भगवान आत्मा भी है, आकाश पूरा व्याप्त है। समझ गए नहीं आप? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है। समान कहा ना, आकाश के समान। समझ गए नहीं आप? विशाल, आकाश विशाल है ना, उसमें ज्ञान की पर्याय में थोड़ा विचार करेंगे। समझ गए ना, कितना विशाल है आकाश, कितना विशाल है। जैसे एक अपन ने एक राउंड एक सर्किल बना लिया, लंबा सा सर्किल बनाया और उसमें एक पॉइंट रखा है, उस पॉइंट पे जीवादिक 5 द्रव्य रहते हैं, उसे लोकाकाश कहते हैं। और पॉइंट के बाहर जितना भी है वो सब अलोकाकाश है। समझेगा नहीं? ऐसा एक आकाश द्रव अरूपी है, ऐसा एक विशाल आकाश द्रव है। उसी के समान हमारा आपका सबका आत्मा ऐसा ही विशाल है। समझ गए नहीं आप? आकाश जानने देखने की शक्ति से रहित है और अपना चेतन भगवान आत्मा जानने देखने की शक्ति से सहित है। दोनों ही अरूपी हैं। समझ में आया भैया? आकाश द्रव्य भी इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है और अपना भगवान आत्मा अरूपी है, वह भी इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो जनवाणी माता के द्वारा, आगम के द्वारा आप लक्षण से पहचानिए। इस गाथा का मूल विषय क्या है कि आकाश के समान ही अपना भगवान आत्मा सचेतन है, जानने देखने वाला है। पहले समानता लगाइए, पहले शुद्ध ज्ञान की पर्याय में समानता लाइए। आकाश जैसे विशाल है, ऐसा ही अपना भगवान आत्मा देह देवल में विशाल है। और आकाश को जानने वाला कौन है? आकाश द्रव को, कि वो तो चेतन भगवान आत्मा है। तो वो उससे भी विशाल हो गया। क्या हो गया भैया? विशाल का विशाल हो गया। क्या हो गया? कितने महान हो बोलो भैया हम और आप। और कैसे अपने आप को देखते हैं? इस शरीर से देखते हो। मूर्ख हो, 1 नंबर के छठे छठाए। हाँ, अज्ञानी मूर्ख ही है, उसे शरीर से भिन्न कोई वस्तु दिखती ही नहीं है, इसलिए मूर्ख है। मूर्ख क्यों है?
भाई जो चीज अच्छी है, बढ़िया है, सेवन करने लायक है, वो चीज उसे दिखती नहीं है। गंदी चीज खाता रहता है तो मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे उसे, बोलो। नहीं आई समझ में? पारसमणि, अज्ञानी समस्त जीव अज्ञानी मूर्ख हैं, क्योंकि जो सेवन करने वाली चीज विश्व में सबसे महान वस्तु उसे दिखती नहीं है। समझ गए नहीं आप? इतना महान है। अरे अरिहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है कि नहीं है? उनको भी कौन जानता है, बोलो भैया? उनकी अस्थि को स्वीकार करने वाला कौन? अब बताइए आप। अब इतना से मतलब अरिहंत सिद्ध से भी महान है। इसकी महानता की कितनी अगर तारीफ की जाए तो कम है, भगवान वचनों से की नहीं जा सकती है। समझ? और लेकिन कितना पागल हो रहा है, देखो तो कितना पागल हो रहा है। शुद्ध ज्ञान की पर्याय में कैसा पागलपन छाया हुआ है। समझ में आया? ये महान वस्तु नहीं दिखती है। दिगंबर संतों को दिखी तो उन्होंने ग्रंथों में लिखी, भगवान की दिव्य ध्वनि उन्होंने सुनी। वो जो स्पेशलिस्ट रहती है भगवान के समूह में गड़धर आदि, उनसे चर्चा किया है, समझा उन्होंने है, और हमारे ऊपर करुणा की तो उन्होंने ग्रंथ के अंदर लिख दी। तुम हो इतने महान, इतने विशाल हो कि दुनिया में तुमसे बड़ा कोई जगत में दुनिया में कोई है नहीं है। क्या भगवान? सभी आत्मा इतने विशाल हैं। तो जैसे विशाल हैं वैसे हम अपने आप को जाने, वैसे अपने आप को माने। क्या भगवान? और वैसा अपने आप को अनुभव करो। और क्या करना है भगवान? समझ गए आप? देखो, अज्ञानी लोगों को तो कर्म भी नहीं देखते हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत से अज्ञानी हैं। अरे अन्न मतों में तो ये एक 8 कर्मों की कोई चर्चा ही नहीं है। क्या कह रहे? ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों की चर्चा नहीं है अन्न मतों में। एक दिगंबर धर्म में ही केवल 8 कर्मों की सत्ता को स्वीकार किया गया है। समय और उनको तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझाया गया है। समझ में आए भैया? और दिगंबर में भी कितने लोग हैं जो 8 कर्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं। सही पूछा जावे तो सम्यक दृष्टि जीव ही 8 कर्मों की सत्ता को स्वीकार करता है, अज्ञानी नहीं करता। अज्ञानी भले ही पढ़ भी ले और तुम्हें बता भी दे, क्या भगवान, लेकिन अंदर से उसके श्रद्धा में वह बात बैठती नहीं है। समझ में? बैठ जाए तो पर्याय में हल्कापन आए ना, बैठ जाए तो पर्याय में दुख रूपी पर्याय गायब होगी ना भगवान। ज्ञानी आत्मा की सत्ता को भी स्वीकार करता है, ज्ञानी 8 कर्म की सत्ता को भी स्वीकार करता है, जानता है, स्वीकार करता है, जानता है, और 8 कर्मों के उदयों को भी पहचानता है। इसीलिए तो वो ज्ञानी है ना। और अज्ञानी क्या स्वीकार करें बैठो है भैया? कूप मंडूप जैसी दृष्टि है। कैसी दृष्टि है? जैसे कुआ में घूमने वाला मेढक, मेढक नहीं रहता कुआ में है, इधर से इधर, उधर से उधर, उधर से उधर, सब गोल गोल घूमता रहता है इधर से उधर। बस इतनी दुनिया है। ऐसे अज्ञानी जीवों की दुनिया, बस ये हमारे जो है, ये परिवार हमारा और रिश्तेदार हमारे। क्या भैया? लिखा है ऐसा, ग्रंथों में लिखा है। अज्ञानी जीवों का संसार उनका परिवार है, अज्ञानी जीवों का संसार उनका परिवार है, और विद्वान का संसार शास्त्र है। क्या कह दिया त्यागी महाराज? अज्ञानी जीवों का संसार वो उनका परिवार है, क्योंकि परिवार के अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं है। और विद्वान का संसार उनका शास्त्र है। क्या है? देखो जी, शास्त्र में जे लिखो है, जहां में जी लिखो है, देखो तुम्हें ही बता देगा, सब कुछ बता देगा वो। भाई उसका दिमाग वही चलता रहता है। कहाँ? ज्ञानी, ज्ञानी सब जानते हैं। जो अपनी आत्मा को जानता है वो सबको जानता है। समझ में आया भैया? ऐसा भगवान आत्मा विशाल दे देवल में विराजमान है,
तुम अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में उसका निर्णय करो। ये गाथा क्या बताती है हमको कि जितने तुम विशाल हो, आकाश के समान विशाल हो, वैसी तुम अपनी दृष्टि बनाओ, वैसा तुम अपना ज्ञान बनाओ। ये क्यों बताया जा रहा है? अब तो चर्चा कुछ समय के बाद एक गाथा चली जाएगी, फिर दूसरी गाथा आ जाएगी। समझ? मैं तो बहुत आराम आराम से लेता हूं भैया। समझ में आया भैया? इस गाथा का मूल विषय क्या है कि आत्म जो वस्तु है वो आकाश द्रव्य के समान है, और आत्मा तो उससे भी विशाल है, विशाल से भी विशाल है, क्योंकि आकाश द्रव्य को जानता कौन है? क्या भैया? आत्मा जानता है, मैं स्वयं जानता हूं। अब दुनिया भर की हम सत्ता को स्वीकार करें, क्या कह रहे भैया? ये मेरा मकान है, ये मंदिर है, ये रुपया पैसा है, सबकी स्वीकार है। और तुम कौन हो? हम कौन? तो हमें नहीं जानते। लड़का है, लड़की है, शरीर वाला स्वीकार करता है। समझ में आया भैया? देखिए, गाथा का पाठ करते हुए इस पॉइंट पे विचार करना है। आकाश सम ही शुद्ध है निज आत्मा परमात्मा। आकाश है जड़ किंतु चेतन तत्व तेरा आत्मा। अब ऐसे पढ़िए आप गाथा को। एक कहावत है लौकिक में, क्या, कि रोते रोते गए और मरे की खबर लाए। क्या मतलब? रोते रोते गए और मरे की खबर ले आए। क्या पारसमणि? इसीलिए विदा करो तो प्रसन्न से जाओ, आराम से जाओ बेटा, खुशी खुशी जाओ, रोते रोते मत जाओ। समझ में आप? ऐसे ही हम शास्त्र भी पढ़ते हैं, पर्याय में हीन दशा लेके पढ़ते हैं। तो क्या तुम्हें बाको समझ में आएगा? तुम्हें समझ में आया भैया? अरे इसको ऐसे पढ़ो कि भैया ये अरिहंत भगवान की वाणी है, ये जिनेन्द्र देव परमात्मा की वाणी है, तो ये दिगंबर संतों की वाणी है, तो भी हमारे हित की बातें कर रहे हैं। ऐसे उसको आज्ञा में आके पढ़ो उसको। हम तो इस दिनवाणी की कोई कीमत ही नहीं करते, बस भगवान बैठे वेदी पे, उनकी थोड़ी बहुत कीमत कर लेते हैं। जनवाणी तो देव सात गुरु तो तीनों समान है ना भगवान। क्या ये भगवान की वाणी है? जैसे लौकिक में घर पे आपके यहाँ टेलीग्राम आ जाए प्रधानमंत्री का, तो कैसे पढ़ते हो? हैं बहन जी, समझ में आ रही बात? घर पे आपके यहाँ टेलीग्राम आ जाए, किनका? किनका? प्रधानमंत्री का, इस देश के राजा का। तो कैसे पढ़ोगे? बोलो भैया, पहले खाना बना लें फिर बाद में पढ़ लें, हम खाना खा लें तब बाद में पढ़ लें। क्यों भैया ये सब शर्तें रखते हो? फिर क्या, फिर यहाँ सब शर्तें क्यों रख के चलते हो? हैं? मुझे तो बस एक ही काम करना है, इस मनुष्य पर्याय में अपने आत्मा का कल्याण करना है। और अरिहंत परमात्मा हमारे पुण्य के उदय से हमें मिले हैं, माँ जनवाणी माता हमारे पुण्य के उदय से मिली, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्या? बस एक ही शर्त रखना उसमें, इस भव में मुझे अपना जन्म मरण का अभाव करना है, और हमें देव सात गुरु मिले हैं। तो इन बातों को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना। तो इस गाथा में हमें यह बताया जा रहा है कि हे जीव, जैसे आकाश शुद्ध है वैसा ही आत्मा कहा गया है। बहुत तर्क से अपन ने, युक्ति से, न्याय से समझ लिया है कि दुनिया में कोई भी वस्तु अशुद्ध है ही नहीं है। पहला पाठ क्या है? दुनिया में कोई भी वस्तु अशुद्ध है ही नहीं है। अशुद्ध जब होती है जब एक द्रव में दूसरा द्रव घुस जाए तो अशुद्ध हो जाएगा। समझ में आती बात? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जब कोई अशुद्ध है ही नहीं, सभी शुद्ध ही शुद्ध हैं,
तो तुम अपने आप को अशुद्ध कैसे देख ले? तुम भी तो इस जगत की वस्तु हो के नहीं हो? बोलो भैया, अभी यही निर्णय नहीं हुआ हुआ तक त्यागी महाराज, अभी यही निर्णय नहीं है। जिनका निर्णय हो गया है महान है वे लोग, जो शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता से को प्राप्त हो, अनुशुद्ध जाने आत्म को अनुशुद्धता को प्राप्त हो। क्या जगत में कोई भी वस्तु अशुद्ध नहीं है। अशुद्ध होने के लिए एक द्रव के अंदर दूसरे द्रव को घुसना पड़ेगा, तब वह वस्तु अशुद्ध होगी। क्या कहा भगवान? अब आप बता दो द्रव कौन सी वस्तु द्रव में अशुद्ध है, बताइए। कोई भी बता दिए, स्कंद में ही बता दिए, चलो और तो छोड़ो। स्कंद दिखते हैं ना, आत्मा नहीं दिखता तो कोई बात नहीं है, पर इतना ज्ञान में तो निर्णय करो है। ये कर सकते नहीं कर सकते हैं बोलो? जीव द्रव नहीं दिखता, कोई बात नहीं। धर्म द्रव नहीं दिखता, धर्म द्रव नहीं दिखता, आकाश द्रव नहीं दिखता, काल द्रव नहीं दिखता, कोई बात नहीं। तुम्हें पुद्गल द्रव की स्कंद रूप पर्याय दिखती है कि नहीं? पुद्गल द्रव भी नहीं दिखता, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। अरे स्कंद तो दिखता है, पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय तो दिखती है कि नहीं दिखती है? हैं? त्यागी महाराज हैं? हाँ जी, चलो ये अपन ने आगम से पहचान लिया, जान लिया। अभी अपन अपना ज्ञान को यहीं पे लगाते, कहाँ लगाते हैं? अभी अपने ज्ञान को अपने ज्ञान में निर्णय करते हैं। स्कंद रूप जितने भी हमें दिखाई देते हैं वे वे तुम्हें अशुद्ध दिखते कि शुद्ध दिखते हैं? बताओ। अंगूठी आपने सोने की बनाई, सोने की अंगूठी आपने बनाई, वहां में तुम्हारा तांबा भी है, वहां में तुम्हारा जो है चांदी भी है, उसमें गंदगी भी है। बोलो शुद्ध है कि नहीं? मुझे ये बताओ। स्कंद है, वहां चले जाना, वहां पे जोहरी के पास चले जाना, सुनार के पास में, वो तुम्हें सोने की पैसा देगो, वो सोने की पैसा देगो, तुम्हें चांदी के और तांबे के और बाकी पैसा ना दे गंदगी के, क्योंकि वो देखता है कि सोना तो शुद्ध ही है ना भगवान। अरे स्कंद में भी कहाँ हो रहा है बताओ आप? हैं? अरे कहीं है ही नहीं, अशुद्धता दुनिया में कहीं है ही नहीं है। तो हमारा आत्मा अशुद्ध कैसे हो गया? हम भी तो एक वस्तु है ना इस दुनिया के। आत्मा के साथ में शरीर लगा हुआ है, कर्म लगे हुए हैं, तो अशुद्ध हो गया क्या? अरे छुआ तक नहीं है आत्मा ने आज तक शरीर को। समझ में आया भैया? हैं? अरे भगवान कहते हैं ये जो है ना शरीर है ना, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और एक एक परमाणु दूसरे परमाणु में घुसता नहीं है। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान की बात को सुनना कि नहीं सुनना, समझना कि नहीं समझना, केवल भगवान की ही सुनना, केवल भगवान की ही सुनना। समझ में आया भैया? मोहियों की कोई बात नहीं सुनना, उनकी बात, मोहियों की बात तो जे कान से सुनना और उस कान से निकाल देना। समझ में आया भैया? जैसे शराबी तुमसे चाहे कुछ भी कहता रहे तो तुम क्या करते हो? बोलो भैया। अरे शराबी तुमसे चाहे कुछ भी करे, चाहे तुम्हारी तारीफ करे और चाहे तुम्हें गंदा बोले, तो तुम क्या करते हो? बोलो उसकी बात का। ऐसे ही जगत में सब मोही जीव हैं। एक अरिहंत परमात्मा, उनकी वाणी शास्त्र, और एक दिगंबर संत जो स्वयं अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को उनकी बातें सुनो तो मालूम पड़ जाएगा आपको। बस ये सुनो। तो कहते हैं कि आकाश, जैसे आकाश शुद्ध है वैसा ही अपना आत्मा है। अब बताओ कहाँ शुद्ध है? अब दुनिया में आपको बहकाने वाले बहुत से मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, बेचारे क्या करें? जहां में जितनी बुद्धि दे होए उतनो दे बताए, ताको बुरो न मानिए और कहाँ से लाए। त्यागी महाराज, अरे भाई, जहां में जितनी बुद्धि हो उतनो दे बताए, ताको बुरो न मानिए और कहाँ से लाए। वो कहेगा कि भैया
अबे दोनों शुभ शुद्ध हो, अभी तुम दोनों शुद्ध हो, हैं? अभी शुद्ध होने के लिए तुम्हें हरिहंस परमात्मा बनने पड़े। तो वो कौन सी बात कर रहा हुआ है वो पर्याय की बात कर रहा है। कौन सी बात कर रहा है? और पर्याय में जो शुद्धता जब आती है, जब द्रव्य को तुम शुद्ध जानते हो तब। हम तो अभी की बात कर रहे हैं ना, दिगंबर संत का अभी आत्मा शुद्ध है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश ही नहीं करता, घुसता ही नहीं, स्पर्श ही नहीं करता, इसलिए शुद्ध है। अनादि अनंत अत्यंत अभाव है, सभी द्रव्यों में है, सभी द्रव्य ही शुद्ध हैं। जब सब द्रव्य शुद्ध हैं तो तुम अपनी आत्मा को अशुद्ध कैसे देख रहे हो? तो गलती नहीं दिख रही हमें अपनी पर्याय में? सबको सबको दिख रहा है कि 12 बजे सूरज निकला हुआ है, और तुम्हें ना दिख रहा तो तुम मना करो, नहीं नहीं चले क्या? बोलो चलेगी क्या? सारे ज्ञानी कह रहे आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। सब ज्ञानी पुकार पुकार के कह रहे हैं, और हमें सुख लग रहा पंचेंद्रिय के विषयों में। वे कह रहे आत्मा में सुख भरा पड़ा हुआ है। ऐसी दशा तो हो रही है हमारी तुम्हारी, और क्या हो रही है? समझ में आया भैया? सुख नाम की वस्तु तो एक आत्मा ही है जगत में। बोलो है कि नहीं है? अरे जगत में सुख नाम की वस्तु कौन सी? इतना निर्णय तो कर लो भगवान एक बार। हैं? बिना निर्णय के गाड़ी चल रही, बिना निर्णय की गाड़ी चल रही है धर्म के नाम पर। देखिएगा, इसकी चर्चा के कुछ पॉइंट हैं, उस पर विचार करेंगे। जीवादि प्रत्येक द्रव परम स्वभावी है। उनके परम स्वभावी को आत्मा जान सकता है। यह आत्मा के ज्ञान गुण की विशेषता है। इसीलिए कहते हैं कि सामान्य गुणों की अपेक्षा आकाश आदि सभी द्रव्य समान हैं, परंतु विशेष गुणों की अपेक्षा प्रत्येक द्रव्य में अंतर है। देखो कहाँ अंतर है और कहाँ समानता है। बंबई वाली बहन, कहाँ पर अंतर है, कहाँ समानता बता रहे, कहाँ अंतर है? दोनों बातें समझो। है क्या कि महाराज? दोबारा से बताओ क्या बोले? सामान्य गुणों की अपेक्षा सब गुण में है, और विशेष सबके देखो, विशेष 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 सबके विशेष हैं। अभी चर्चा करें। अब देखो क्या कहते हैं, जीवादि प्रत्येक द्रव परम स्वभावी है। क्या बताया? जीवादि प्रत्येक द्रव परम स्वभावी है। परम का मतलब होता है उत्कृष्ट, सबसे अच्छा। और स्वभाव का मतलब कल बताया था स्वभाव। स्व यानी निज, भाव उसका भाव, भाव यानी उसके गुण, उसकी शक्तियां। पारसमणि जमी बात। क्या? उत्कृष्ट, सबसे अच्छा। स्वभाव यानी स्व यानी उसका खुद का भाव गुण। ऐसा परम स्वभाव है, उसे दुनिया में कोई उसे उसके परम स्वभाव को मेट नहीं सकता है। और एक ही नहीं, ये नहीं कहा जीवादि। जीवादि यानी जीव द्रव कहो, पुद्गल द्रव कहो, धर्म द्रव कहो, अधर्म द्रव कहो, आकाश द्रव कहो, काल द्रव, सब परम स्वभावी हैं। दुनिया की कोई भी ताकत उन जीवादि 6 द्रव्यों का बाल बांका नहीं कर सकते हैं, ऐसे परम स्वभावी हैं। आज विज्ञान कितना भी बड़ा सा बड़ा ऐसा अणु बम परमाणु बम जो बना ले, लेकिन उन परम स्वभावी 6 द्रव्यों का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। ऐसे परम स्वभावी 6 द्रव्य हैं। ऐसा हमें अपने ज्ञान में जचना चाहिए, ऐसी हमें प्रतीति होना चाहिए। मर जाएंगे तो क्या होगा? तो तुम जानते ही नहीं को मर जाएगा, दुनिया में कोई मरता है क्या भगवान?
तुम पहले ये बता दुनिया में कौन मरता है, तब हम तुम्हें बताएं कि तुम मर जाओगे। अरे बताने तो पड़े भैया। माँ जनवाणी माता पूछती है, हे भगवान हम तो मर जाएंगे भगवान। तो भगवान का शांति से जरा बैठ हमारे पास में, पहले ये बता दुनिया में मरता कौन है। कोई हमारे पास आए, कोई हमसे पूछे तो हम क्या कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे? अरे हम क्या कहेंगे? हैं? शरीर भी नहीं मरता। समझ में आया भैया? शरीर नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं है जगत में भगवान। वो तो ऐसी हिसाब किताब हो गया हमारा तुम्हारा। कैसा? मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ घर में, पहले घर में ही झगड़ा हो रहा था, फिर आके बाहर तक आ गया, मोहल्ले तक आ गया। बात इतनी बढ़ गई कि कोर्ट तक पहुंच गई। क्या भैया? अब दोनों मियाँ बीवी पहुंच गए कोर्ट में। भाई क्यों झगड़ते हो, क्या बात है? देखो पहले पति को बुलाया, क्यों भाई तुम क्यों झगड़ते रहते हो? मैं ये चाहता हूं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। क्या कह रहे हैं? मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। क्यों भाई तुम डॉक्टर क्यों चाहते हो? क्योंकि हम तो ऑफिस के काम करते रहते हैं और हमारी बीवी बीमार बनी रहती है, इसलिए हमारी इच्छा ये है कि हमारा जो है बच्चा डॉक्टर बने। चलिए कोई बात नहीं, आइए। उनको मैडम को बुलाया, खड़ा किया कटघरे में। आप बताइए आपको क्या तकलीफ है? नहीं हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना इंजीनियर बने, हम बढ़िया हमारे लिए बंगला अंगला बना के दे, हम वहां में रहें। ठीक है नहीं? इस बात को लेके झगड़ा हो रहा था पारसमणि। चलो कोई बात नहीं, अब एक काम करो, बच्चे से भी उसकी इच्छा पूछे लेते हैं। अरे पूछे लेते हैं उससे, बच्चे से। अब तुम दोनों की तो सुन ली है, तभी तो जज निर्णय करके देगा। उस बच्चे को बड़ा उससे पूछना तू क्या बनना चाहता है? तो दोनों ने जवाब दिया बच्चा तो भाई नहीं। क्या हो गया भैया? ये ऐसे ही झगड़े चल रहे थे अज्ञानता में, ऐसे ही झगड़े चल रहे हैं समझना। और व्यर्थ के ही कर्म बांधते चले आते हैं और 4 गति 84 योनियों का निमंत्रण दे रहे सारे अज्ञानी जी। समझ में आए भैया? झगड़ा ऐसी बात का है। अभी आपसे पूछा कौन मरता है, तो आत्मा नहीं मरता है, मरता शरीर है। भगवान कहते शरीर नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं जगत में। तुम कौन की बात कर रहे हो? तुम्हारी दलील नहीं सुनी जाएगी, चलिए हटिए यहां से। नहीं सुनी जाएगी तुम्हारी दलील, क्योंकि हमने शरीर नाम की कोई वस्तु देखी ही नहीं जगत में। सब अनंत पुद्गल परमाणु सब छिन्न भिन्न है, सर्वभिन्न है। आप पढ़ो सिद्ध चक्र दान है ना, जो अपन का इसमें सिद्धों का पूजाओं का राजा सिद्ध चक्र मंडल विधान, उसमें लगा सब सब छिन्न भिन्न है, छिन्न भिन्न है, छिन्न भिन्न है। समझ? अभी भी अनंत पुद्गल परमाणु शरीर के आ रहे हैं और जा रहे हैं, अभी भी, अभी भी हैं। कर्म कारण वर्ण वे भी आ रही जा रही हैं। वो अंदर जो दुख रूपी पर्या है ना परिलक्षी भाव, वो भी आने जाने वाली है। और उसके अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप सुख शांति के भंडार स्वरूप अनादि अनंत विराजमान है। समझ में आया भैया? तो जीवादि क्षयों द्रव्य कैसे है? परम स्वभावी है। कैसे हैं? परम स्वभावी मतलब ये है वे अपने अपने गुणों सहित विराजमान हैं, अपनी अपनी शक्तियों सहित विराजमान है। उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत उनका बाल बांका नहीं कर सकती है। ऐसे परम स्वभावी हैं, किसी का नाश नहीं होता, यही तो कह रहे हैं ना। अब ऐसा देखिए आप, हम तो डर, हम मर जाएंगे फिर हमारा क्या होगा, मैं कीड़े मकोड़े बन जाऊंगे। अरे तुम आत्मा हो तुम, जब कोई मरता ही नहीं है जगत में, ऐसी भी तो दृष्टि एक बना लो भगवान। सम्यक दृष्टि जीव सात भय रहित क्यों होता है? क्योंकि वह जगत के छयों द्रव्यों को द्रव्य दृष्टि से देखता है। क्या कहा? तभी तो भय भक्ति है ना। सात भय रहित कैसे हुआ सम्यक दृष्टि? वो जानता है जगत में कुछ कुछ होता ही नहीं है, मरता ही नहीं है। ये तो अज्ञानियों की भाषा है। क्या है? कि जे मर गए, बे मर गए, बे मर गए। ये कौन की भाषा है? अज्ञानी की भाषा है।
देखो पंडित जयचंद जी छाबड़ा हुए, जयचंद जी छाबड़ा। 12 भावना पढ़ते हो आप लोग। पहली भावना बोलो, कौन सी भावना है? अनित। अनित है। हाँ। द्रव्य रूप कर सर्व थिर, पर जय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टिया पालखो, पर जय न कर गौण। कितनी बढ़िया बात बताई उन्होंने। द्रव्य रूप कर सर्व थिर है क्या? सब स्थिर हैं, अपने अपने में शोभायमान हो रहे हैं। और पर्याय थिर है कौन? पर्याय में उनका परिणमन चलता रहता है। पर्याय पर ये द्रव्य गुण पर्याय का ऐसा कोई खेल है? समझे आए? पर्याय का काम परिणमन का है, द्रव का नाम स्थिर है। कोई भी द्रव होता है बिना परिणमन के होता ही नहीं है, जगत में कोई भी नहीं होता है। समझ में आया भैया? सब अपनी जगह, कोई नहीं मरता है, कोई नहीं। द्रव्य रूप कर सर्व थिर, सब थिर है। यही द्रव्य की परम स्वभावता है। क्या है भगवान? उत्कृष्ट, सबसे अच्छा। देखो भैया, प्राकृतिक आनंद लेने हैं कि नहीं लेने हैं? हैं? समझ में आया? ये तो बनावटी आनंद में तो कोई नहीं है भैया। पाप का बंद करोगे है, समझ में आया? वो आनंद आनंद नहीं है। तुम्हारा निमंत्रण किसी ने कर दिया और भीड़ इकट्ठी हो गई। कितनी भीड़ इकट्ठी होगी बोलो? है, यहाँ भीड़ इकट्ठी करना हो मंदिर में तो सबका भोजन कर दो। संबे शेखर जी, भीड़ इकट्ठी करना हो तो क्या करना? सबको फ्री ले चलो, ले चलो। ये लोभी व्यक्ति क्या करे? वो धर्म करने भी जाएगा तो फ्री ले चलो तो हम चलेंगे। खाने की व्यवस्था कर दे तो चलने के लिए तैयार है, अपने पैसे से ना जाए। हाँ, देख लेना आप। ऐसा में है, भले अरबपति खरबपति है, करोड़पति है, फ्री दे दो तो चलने के लिए तैयार खड़ा है। अच्छा तो तुम भी बुकिंग करा, तुम भी फ्री जा रहे, तुम्हारा क्या जा रहा है? मतलब पुण्य भी नहीं करना जानता ढंग से, धर्म तो हो कहां से उसे भाई। समझ में आया भैया? तो यहाँ ये बताते हैं कि जीवादि प्रत्येक द्रव्य की बात है ना, प्रत्येक द्रव्य की बात है। परम स्वभावी है। परम स्वभावी मतलब क्या है? कि वे अपने स्वभाव रूप में रहकर परिणमन करते रहते हैं। उनका कभी भी कोई बाल बांका होने वाला नहीं है। तो उनका नहीं होगा तो तुम्हारा हो जाएगा क्या? तो तुम भी तो होगे नहीं उसमें, तुम्हारी गिनती आई कि नहीं आई वहां में? अरे बोलो भगवान। ऐसे इसको पढ़ना। फिर कहते हैं, उनके परम स्वभावी को आत्मा जान सकता है। कौन कौन? दो। दुनिया में एक ही तो समझदार है। अगर हम आपको कहें पारसमणि, आपको कहें दुनिया में आप ही समझदार हो, बाकी सब बेवकूफ हैं, हमारी बात पक्के मान लेना। दुनिया में सब बेवकूफ, पारसमणि केवल आप ही समझदार हो। आपके लिए मैं भी बेवकूफ, मैं भी कैसा, मैं बेवकूफ ही हूं। अरे भाई और क्या लो भाई, सब अपनी अपनी लगा लो भैया। दुनिया में हम ही समझदार, बाकी सब बेवकूफ हैं। क्या है दुनिया में? क्यों तुम समझदार? क्यों? कि हम सबको जानते हैं। पारसमणि क्या कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? कि उनके परम स्वभावी को आत्मा जान सकता। कौन जान सकता है? अरिहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, साधु परमेष्टि हैं, तो घर है, दुकान है, मकान है, रुपया है, पैसा है, कौन जानता है? ये मंदिर है, ये लैपटॉप है, कौन जानता है इसे? अब अपनी सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा, दूसरी सत्ता को स्वीकार करता है। सबकी सत्ता स्वीकार। बोलो वेदी भगवान विराजमान है, बोलो महावीर भगवान की। तुरंत निकलेगी बाकी अंदर से आवाज निकले, जय हो। बोलो तुम्हारे भगवान आत्मा की। दब जाए बाकी आवाज। देखो तो ये दिया तले अंधेरा नहीं हो रहा है। अरे पहले अपनी जयकारा बोलो भगवान। जो अपनी जयकारा बोलते हैं वे पर्याय में अरिहंत परमात्मा होते हैं। कहते हैं उनके परम स्वभावी को आत्मा जान सकता है। इतना महान अपना आत्मा है। यह आत्मा के ज्ञान गुण की विशेषता है। क्या है? एक अलग क्वालिटी।
आचार्य भगवंतों ने तो जो है नियम सार ग्रंथ में ऐसा भी लिखा है कि कितने द्रव होते हैं बहन जी, बम्बई वाली बहन जी, कितने द्रव होते हैं? द्रव कितने? 6 नहीं 7। 6 नहीं 7। क्या कह रहे? जी क्या कह रहे? हमने तो 6 ही पढ़े थे, अभी आप ही बोल रहे 6। नहीं, तुम एक विशेष द्रव्य हो। 6 द्रव्यों को जानने वाले कौन हो? बोलो भैया। तो तुम विशेष हो गए कि नहीं हो गए? अरे कुछ समझ में आती है बात? द्रव्य 7 होते हैं, क्योंकि मैं विशेष हूं। कौन हूं मैं? 6 द्रव्य तो हैं, और 6 द्रव्य को जानने वाला कौन? कि मैं। तो मैं एक विशेष हो गया कि नहीं हो गया? तो 7 द्रव्य हुए कि नहीं हुए? अरे सुनो भैया, ये आचार्य भगवंतों की वाणियां हैं ये तो आत्मा को ऐसे डाल दो कोटा में उठा के, काय में डाल दो हुआ है। आत्मा आत्मा की बात है करता, आत्मा रूप अनुभव ना करता, अपने आप को विशेष कहाँ देखता है? यहाँ तो ये लिखा है, देखो आप पढ़िए, दोबारा उस लाइन को पढ़ो। पढ़िए, आप पढ़िए, आप ही पढ़िए, अच्छी तरह पढ़ो उसको, पढ़ो क्या लिखा है। ये आत्मा, कौन सा आत्मा? अरे ये का मतलब समझते हो? ये का मतलब कौन की बात चल रही है? हरिहंस भगवान की कि सिद्ध परमात्मा की? शांति से पढ़ना, विचार करना जो मैं कह रहा हूं। यह आत्मा यानी मेरा ये अपने आत्मा, यह आत्मा के ज्ञान गुण की विशेषता क्या है? कि जीवादिक 6 द्रव्यों को जानता है। तो कौन जानता है? तो तुम हो गए कि नहीं, 7वां द्रव्य हो गए कि नहीं तुम? अरे अपने आप में 7वें द्रव्य की फीलिंग तो करो। हैं? निकालो, उसमें ये लिखा हुआ है, देखिए आप, विशेष। ये नहीं लिखा है इसमें, देखो यह शब्द लिया ना, जीव तो नहीं लिखा, केवल आत्मा तो नहीं लिखा। यह यानी मैं, यह आत्मा किनको जानता है? जीवादिक 6 द्रव्यों को जानता है। किनको जानता है? जीवादिक के परम स्वभाव को जानता है। किसको जानता है? हो गए कि नहीं हो गए? विशेष है कि नहीं? तुम में कोई विशेषता है कि नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना। है? है? कितनी बड़ी विशेषता देखो, दुनिया से अलग न्यारे तुम द्रव्य निकले, 7वें नंबर के द्रव्य निकल आए तुम। ये लिखा है नियम सार जी में। आए भैया त्यागी महाराज। हाँ। इसीलिए कहते हैं कि सामान्य गुणों की अपेक्षा, सामान्य गुणों की अपेक्षा, सामान्य गुणों मतलब, सामान्य गुणों का मतलब, सामान्य गुण तो आपने पढ़े होंगे। अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत, परिमेयत, अगुण लघुत, प्रदेशत, है तो 6 ही नहीं है? 6 ही सामान्य गुण नहीं है, अनंत हैं। समझ में आया भैया? उनकी अपेक्षा से, अस्तित्व आदि की अपेक्षा से सामान्य गुण सभी में है, सभी में है। इसीलिए कहते हैं जीव द्रव्य पुद्गल में भी है, धर्म द्रव्य में भी है, धर्म द्रव्य में भी है, आकाश द्रव्य में, सब में है। ठीक है? सामान्य गुणों की अपेक्षा से आकाश आदि सभी द्रव्य समान हैं। अब देखना, परंतु विशेष गुणों की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा लगाना? विशेष गुण की। जैसे मेरी अलग क्वालिटी है नहीं? आपकी अलग क्वालिटी है, या जितने बैठे सबकी क्वालिटियां अलग अलग है क्या नहीं है? बोलो भैया। अरे बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। तो यही तो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? थोड़ा हम जिस दृष्टि से कह रहे हैं उस अपेक्षा लगा के सोचो भैया। समझ में आए भैया? सभी सभी मनुष्य हैं। कौन प्रधानमंत्री है, कौन पामर है? सभी मनुष्य हैं। तो प्रधानमंत्री और मनुष्य में, प्रधानमंत्री और गरीब में कोई अंतर है कि नहीं है? अरे बोलो क्या कह रहे हैं? किस अपेक्षा से? मनुष्य की अपेक्षा से तो प्रधानमंत्री और गरीब दोनों मनुष्य हैं, लेकिन विशेषता की अपेक्षा से देखें तो गरीब
और प्रधानमंत्री में बहुत बड़ा अंतर है भगवान। जो नमस्कार तुम प्रधानमंत्री को करोगे, क्या वो बैठे हुए गरीब को करोगे क्या? यहाँ कहते हैं विशेष गुणों की अपेक्षा। समझना, विशेष गुण। आत्मा का विशेष गुण क्या है? ज्ञान, दर्शन, चारे, सुख, वीर। समझ गए नहीं आप? ये आत्मा के विशेष गुण हैं। इसको तो थोड़ा भैया बदलवा देना यार, ये सब अच्छा नहीं लगता इधर। समझ में आए? अपनी 47 शक्तियां अपने आत्मा को याद दिलाती हैं। ये फोटो वोटो कछु याद ना दिला। 47 शक्तियां क्यों, एक ऊपर भी था ना पारसमणि, वो भी कर दिया, खत्म कर दिया। जिन्हें आत्मा की महिमा नहीं आती उन्हें बाहर यही चलता रहता बाहर में। समझ में आए भैया? हम्म। यहाँ थी बहन जी 47 शक्तियां है, आचार्य अमृत चंद देव ने बताई हैं। उनको पढ़ो, उन्हें समझो। है, ये फोटो तो घर घर में मिल जाएंगे सबको। तो कहते हैं विशेष गुणों की अपेक्षा, विशेष सब है। जीव द्रव्य है, उसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि। पुद्गल द्रव्य है, उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि विशेष हो गए। नहीं, पुद्गल की पहचान कैसे करोगे? विशेष गुण स्पर्श, रस, गंध, वर्ण के द्वारा करोगे। जीव की पहचान अलग, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि। ये जीव की। धर्म द्रव्य की, धर्म द्रव्य किसे कहना, बोलो भैया? पहले उसका विशेष गुण बताइए। जैसे पुद्गल का विशेष गुण बताया, जीव का विशेष गुण आपको बताया, ऐसे ही धर्म द्रव्य का भी कोई विशेष गुण है क्या? क्या बताया है आगम में? धर्म द्रव्य गति हेतुत्व क्या लिया है? गति हेतुत्व। आगे समय विशेष गुण की बात चल रही है ना। धर्म अधर्म द्रव्य का विशेष गुण क्या बताया है? स्थिति हेतुत्व। फिर वो परिभाषा लगाएंगे, ठीक है कि नहीं? पहले विशेष गुण लेना। ऐसे आकाश द्रव्य का विशेष गुण क्या है? अवगानत। और काल द्रव्य का परिणमन हेतु। ऐसे सब द्रव्यों को जब अपन ऐसे विचार करेंगे, सबके विशेष विशेष गुण अलग हैं। इस प्रकार से इन चीजों को हमें थोड़ा समझेंगे, पढ़ेंगे, तो अवश्य हमारा जो अज्ञान दशा चल रही है वो अवश्य का नाश को प्राप्त हो जाती है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण